जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से मोहित सर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लोज टेस्ट को एकदम बेसिक यानी कि बिगिनर लेवल से करने वाले हैं। अगर आपको क्लोज टेस्ट में जो है कुछ भी नहीं आता है और आप क्लोज टेस्ट सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अब क्लोज टेस्ट की शुरुआत की जा रही है और एकदम बेसिक से की जा रही है। ठीक है, तो आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाए। तो आज हम लोग क्लोज टेस्ट में ये समझेंगे कि इसको सॉल्व करने से पहले कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पहले पता होना चाहिए। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी क्लोज टेस्ट का पैराग्राफ होता है उसको बिना रुके आपको पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए। पूरा पैसेज मतलब शुरू से लेके लास्ट तक एक बार में ही पूरा पैसेज आपको पढ़ लेना है। ठीक है, रीड द पैसेज फर्स्ट, पहला काम है पूरा पैसेज पढ़िए आप जब आप क्लोज टेस्ट की शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि आप प्रो हो गए हैं एकदम क्लोज टेस्ट सॉल्व करते करते, तब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप क्लोज टेस्ट की अभी एकदम शुरुआत कर रहे हैं तब आपको ये करने की बिल्कुल जरूरत है ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, अच्छा, बिना रुके पूरा पैसेज अगर आप पढ़ेंगे तो इसका फायदा क्या होगा आप समझिए। जब आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे तो आपको पूरी कहानी का मुख्य विषय क्या है ये आपको समझ में आएगा, यानी कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहानी यानी स्टोरी का थीम क्या है। जो स्टोरी पूरी लिखी होगी उसका थीम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट क्या है, पैसेज की टोन और टेंस पहचाने, आइडेंटिफाई टोन एंड टेंस। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि अगर जो स्टोरी है अगर वो पास्ट में है, वो पास्ट टेंस में है, तो आप ये समझ जाएंगे कि जो ब्लैंक होगा उसमें आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप वाज का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, या जैसे प्लेड मैंने लिख दिया तो इसकी मतलब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। स्टोरी अगर पूरी की पूरी पास्ट टेंस में है तो पक्की बात है आने वाला ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो भी पास्ट टेंस में ही आएगा। तो आपको यही बात समझनी है कि पैसेज की टोन और टेंस को पहचान कर आप ये बात जान सकते हैं कि टेंस जो इसका टोन है और टेंस ये पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, ये आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, टोन से एक बात और पता चल पाएगी। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है उसमें पॉजिटिव बात हो रही है या निगेटिव बात हो रही है। अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो इसका मतलब हमने जो वर्ड चूज करना है वो पॉजिटिव वर्ड ही चूज करना है, और अगर निगेटिव शब्द उसमें आए हैं, वर्ड आए हैं, तो निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, लिखा है ब्लैंक के आगे पीछे के शब्द देखे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्लैंक है तो उसके आगे वाला वर्ड को देखना है और उसके पीछे वाले वर्ड को देखना है, इससे आपको क्लू मिलते हैं। क्या लिखा है, लुक फॉर हिडन क्लूज। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको फायदा होगा जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसे ये ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले अगर एन लगा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसके बाद आने वाला वर्ड जो होगा उसका वायबल साउंड होगा। आप ये तुरंत समझ जाएंगे। तो ऑप्शन से आप समझ पाएंगे कि जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो वायबल साउंड दे रहा, तो 100% वही वर्ड वायबल साउंड वाला यहाँ पर आ जाएगा। या ब्लैंक के बाद क्यों देखना है, ब्लैंक के बाद जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है, जैसे मान लीजिए टू लिखा है, तो टू है और आपके पास ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया है जिसके बाद एग्जैक्टली टू आता है। जैसे मान लीजिए गोइंग टू हो गया ना, तो आपको पता है अगर गोइंग वर्ड दिया तो गोइंग के बाद एग्जैक्टली टू आता है। तो आपको ब्लैंक के आगे पीछे के शब्द देख के ये बात की जानकारी होगी। ठीक है, आइए चौथा ऑप्शन, चौथा टिप्स क्या है, देखिए गलत ऑप्शन को बाहर निकाले, एलिमिनेशन मेथड आपको लगा देना है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑप्शन से क्या होगा, जैसे चार ऑप्शन है और आप चीजों को एलिमिनेट करना सीख गए तो आपके पास चार में से हो सकता हो तीन ऑप्शन बचे या दो बचे, तो आप उसमें अच्छे से जो है सेलेक्ट कर पाएंगे ऑप्शन को। ठीक है, आइए पांचवा नंबर बात करें क्या अपने पास जो है टिप्स। देखिए वोकैबुलरी और रीडिंग, यानी कि वोकैब आपको याद करना है और रीडिंग करना है। आप कोई भी स्टोरी रोज पढ़िए या न्यूज पढ़िए या किताब पढ़िए, आपको पर डे ये काम करना है। अगर आप बिगिनर लेवल एकदम आपका है तो आप ये मान के चलिए आप किताब से पढ़िए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा उसके बाद से आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो कम से कम आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि आप रीड करेंगे तो कई वर्ड मिलेंगे, टेंस मिलेगा और आप उसमें काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो आप ये समझिए कि क्लोज टेस्ट का जो है 50% गेम तो रीडिंग का होता है यानी कि ग्रामर का होता है, और 50% गेम तो वकैब का ही होता है कि आपको वर्डों के बारे में कितनी जानकारी है। तो वकैब याद करना बहुत जरूरी है और रीडिंग करना मस्ट है। तो 50-50% इसका हिस्सा पूरा है। तो आइए हम लोग आज जो है पहला पैसेज एकदम सॉल्व करेंगे। तो टिप्स मैंने आपको पहले बता ही दिया है।
चलिए आइए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पूरी स्टोरी पहले पढ़ेंगे। क्या लिखा है, ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, एक सेकेंड, ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, दे, फिर ब्लैंक दिया है, दे अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ विच इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। फिर लिखा, दे आल्सो गिव्स अस टू ईट एंड फूड टू बिल्ड आवर हाउसेज, अनफॉर्चुनेटली humans are destroying forests for their own greedy needs. We should not blank trees down unnecessarily. Instead, we must more trees to keep our environment and healthy. तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर ट्रीज के बारे यानी कि पेड़ों के बारे में पूरा बताया गया। जो पूरा पैराग्राफ है वो केवल पेड़ से रिलेटेड बताया गया है कि पेड़ के जो है मतलब हमें क्या क्या देता है, क्या फायदे हैं इसके, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो ब्लैंक, यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, इसका मतलब है आपको ब्लैंक 1 में इस 4 ऑप्शन में से कोई एक वर्ड सिलेक्ट होगा। तो आप समझिए, देखिए लिखा है ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, पेड़ जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। फिर उसके बाद से क्या लिखा है, देखिए दे अस ऑक्सीजन, तो हमें देखिए टेक, तो पेड़ तो हमें देते हैं ना, ऑक्सीजन देते हैं, तो टेक नहीं लगेगा, टेक मतलब होता है लेना। तो देखिए हमें देते हैं तो देने के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पर गिव लग जाएगा। मेक और वांट तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, गिव आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर समझिए, देखिए ट्रीज जो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या, या तो मतलब गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मेक और वांट तो जो है मतलब कॉन्टेक्ट से रिलेटेड है ही नहीं बिल्कुल, तो गिव, ये हो गया। ये फिर लिखा है ऑक्सीजन टू ब्रीथ विच इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे जो है जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमें जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजें, ऑक्सीजन। फिर लिखा है दे आल्सो गिव्स अस, वो हमें आल्सो देते हैं। देखिए यहाँ पर आल्सो लगा था और यहाँ पर गिव लगा है, तो आप इससे भी समझ सकते थे कि दे आल्सो मतलब देने की बात पहले यहाँ पर की गई है और बाद में भी की गई है। तो दूसरे में क्या भरेंगे, यहाँ पर लिखा टू ईट एंड वुड टू बिल्ड आवर हाउसेस। तो अब इसमें देखिए क्या हमें देते हैं, दे आल्सो गिव्स अस, वो हमें क्या देते हैं, वाटर नहीं देते हैं, प्लास्टिक नहीं देते हैं, स्टोन्स नहीं देते हैं, क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, वो हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स। अगर इसके साथ वुड होता तो वुड भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए वुड्स तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया था। ठीक है, और हमें भोजन देते हैं और क्या, फ्रूट्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या भर देंगे, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स हो गया। क्लियर। फिर आगे आइए, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्टेड फॉर देयर ओन ग्रीडी नीड्स, वी शुड नॉट ट्रीज डाउन अननेसेसरली। तो यहाँ पर देखिए आप समझ पाए होंगे क्या लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली ह्यूमर और डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्टेड मतलब वो जंगल को खत्म कर रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए ना, अपनी लालची जरूरतों के लिए वो पेड़ों को खत्म कर रहे हैं। वी शुड नॉट मतलब क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए पेड़ों को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रो गलत है, वाटर गलत है, पेंट गलत है, तो यहाँ पर क्या, पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा आ जाइए, क्या लिखा, वी मस्ट, फिर ब्लैंक, वी मस्ट मोर ट्रीज टू कीप आवर इन्वायरमेंट और फिर ब्लैंक दिया है। तो देखिए वी मस्ट के बाद क्या लगाएंगे, वी मस्ट प्लांट। देखिए डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए पेड़ों को और लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज मतलब हमें और ट्रीज को लगाना चाहिए। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट, टू कीप आवर इन्वायरमेंट, अगर हम पेड़ को लगाएंगे तो इन्वायरमेंट कैसा होगा, डर्टी, गलत है। क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। हॉट तो होगा नहीं, नॉइजी होगा नहीं, तो क्लीन हो जाएगा। अगर हम पेड़ों को प्लांट करेंगे, ठीक है, ट्रीज को प्लांट करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैसेज पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके साथ में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर लगा दिया हूँ, इसको आप आराम से रीड कर लीजिएगा। जिन भी लोगों को अगर इसकी हिंदी भी जाननी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिंदी भी लगा दे रहा हूँ, इसकी पूरी आप हिंदी देखिए, पढ़ सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। एक सेकेंड, ये जो है छोड़ दे रहा पेन। पेड़ हमारे लिए, क्या लिखा है, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, यही हमें भरना था यहाँ पर। जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, वे हमें खाने के लिए फल देते हैं और हमारे घर बनाने के लिए लकड़ी भी देते हैं। ठीक है, दुर्भाग्य से मतलब अनफॉर्चुनेटली जो लिखा था, दुर्भाग्य से मनुष्य अपनी लालची जरूरतों के लिए जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। हमें पेड़ों को अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए।
इसके बजाय हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ यानी कि क्लीन और स्वस्थ रखने के लिए अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्द ही हम दूसरे क्लोज टेस्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।